गांव में अक्सर लोग कहते हैं कि रिश्तों को निभाना आसान काम नहीं होता, खासकर जब कोई परिवार का सदस्य हर बात की चुगली करे और दूसरों को उलझा दे। ऐसी ही कहानी है एक ससुर की, जिसे पूरे गांव में चुगलीबाज ससुर के नाम से जाना जाता था। एक छोटे से गांव में रामदयाल नाम के बुजुर्ग रहता था। उम्र के हिसाब से वह समझदार और शांत दिखता था, लेकिन उसकी एक बुरी आदत पूरे घर की शांति बिगाड़ देती थी, चुगली करना। वो हर छोटी बड़ी बात को तोड़ मरोड़ कर अपनी बहू से लेकर पड़ोसियों तक पहुंचा देता था। उनका बेटा मोहन मेहनत से खेती करता था और उसकी पत्नी राधा घर को बहुत प्यार से संभालती थी। राधा सरल स्वभाव की थी और सबका सम्मान करती थी, लेकिन ससुर की चुगलीबाजी ने उसका जीवन कठिन बना दिया था। रामदयाल को घर में कुछ काम धंधा नहीं था। दिन भर आंगन में बैठकर इधर उधर की बातें सुनता और फिर उन्हें मसाले लगाकर आगे पहुंचा देता। एक दिन राधा अपनी सहेली से कह रही थी, राधा, आज काम बहुत ज्यादा है, काश थोड़ी मदद मिल जाती तो मेरा काम आसानी से हो जाता। पूरे दिन काम कर करके मैं बहुत थक जाती हूँ। राधा, तेरा पति तेरे साथ घर का काम नहीं करवाता है क्या? नहीं, मेरे साथ तो वह बहुत काम करवाते हैं, पर आज वह खेत पर नहीं गए तो मैं उन्हें परेशान करना नहीं चाहती। रामदयाल ने यह सुन लिया और तुरंत बेटे से बोला, अरे मोहन, तेरी बीवी कह रही थी कि तू कामचोर है, तू कोई मदद नहीं करता। मोहन को यह सुनकर गुस्सा आ गया। उसने राधा से झगड़ा किया। राधा समझाने लगी, लेकिन ससुर ने बात को इतना बढ़ा दिया कि दोनों के बीच झगड़ा और बढ़ गया। रामदयाल की चुगली सिर्फ घर तक सीमित नहीं थी, वो पड़ोस में भी फूट डालने के काम किया करता था। एक दिन पड़ोसी शंकर ने हंसी हंसी में राधा से कहा, राधा जी, आपकी बनाई रोटियां बहुत स्वादिष्ट हैं, खाने में मजा आ जाता है। रामदयाल ने यह सुन लिया और घर आकर अपने बेटे से बोला, मोहन बेटा, आज शंकर तेरी बीवी की बहुत तारीफ कर रहा था। मुझे तो लगता है उसकी नजर ठीक नहीं है, जरा अपनी बहू का ध्यान रख। मोहन का माथा ठनका। अब वह राधा पर शक करने लगा, जबकि असलियत में ऐसा कुछ भी नहीं था। तुम पड़ोस के शंकर के साथ हंस हंस कर क्या बातें कर रही थी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तुम्हें कुछ शर्म भी है या नहीं? सुनो जी, आप यूं ही बेकार में गुस्सा हो रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। मैंने तो बस उन्हें खाना दिया था और उन्होंने खाना खाकर बस मेरी तारीफ करी। राधा की यह बात सुनकर शंकर गुस्से से वहां से चला जाता है। एक दिन राधा सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। बहू को बाजार जाता देख ससुर अपने बेटे से बोलता है, मोहन देख, तेरी बहू बिना बताए बाहर चले गई है, जरा देख कर तो आ कि वह कहाँ जा रही है। जी पिताजी, आप सही कह रहे हैं, मैं अभी जाकर देखता हूँ कि वह कहाँ जा रही है। तभी मोहन घर से राधा के पीछे पीछे लग जाता है और कुछ दूर जाकर वह देखता है कि राधा घर के लिए सब्जी लेने आई है। वह यह देखकर थोड़ा शर्मिंदा हो जाता है, लेकिन उसकी शक करने की आदत नहीं जाती। राधा बहुत परेशान हुई। वह सोचती, इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे ही गलत ठहराया जा रहा है। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा कि चुगली से बचने का रास्ता ढूंढना होगा। उसने तय किया कि अब वह हर बात पति को खुद बताएगी, ताकि ससुर को बीच में घुसने का मौका न मिले। जब भी वह काम से थक जाती, सीधे मोहन से कह देती, आज बहुत थक गई हूँ, जरा मदद कर दो। धीरे धीरे मोहन को समझ आने लगा कि पिता की बातें हमेशा सच नहीं होती। एक दिन गांव में पंचायत बैठी। कारण यह था कि पड़ोसियों में झगड़े बढ़ने लगे थे। पंचायत ने जांच की तो पता चला कि झगड़ों की जड़ एक ही व्यक्ति है, रामदयाल। सरपंच ने सबके सामने कहा, रामदयाल, आपकी उम्र का सम्मान है, लेकिन चुगली करके आप रिश्ते बिगाड़ रहे हैं। यह आदत न केवल घर तोड़ती है, बल्कि समाज में भी दुश्मनी पैदा करती है। अगर आप नहीं रुके तो गांव वाले आपसे दूरी बना लेंगे। यह सुनकर रामदयाल शर्मिंदा हो गए। उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी चुगली से बेटा बहू के रिश्ते में दरार आ रही है और पड़ोस में नफरत फैल रही है। रामदयाल ने बहू से माफी मांगी। बहू, मुझे माफ कर दो, मैं हमेशा तुम्हारी चुगली लगाया करता था और तुम मेरा इतना ख्याल रखती थी, मुझे किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होने देती थी। टाइम पर खाना और मेरी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा करती थी। फिर भी मैं हमेशा तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव करता था। राधा बहू, मुझे माफ कर दो। ससुर जी, अगर आप हमें जोड़ने का काम करें तो हमारा घर और भी खुशहाल होगा। परिवार में मीठी बातें फैलाइए, कटु नहीं। लेकिन आपको देर से ही सही अपनी गलती का तो एहसास हुआ, मेरे लिए यही खुशी की बात है। धीरे धीरे रामदयाल ने खुद को बदलने का प्रयास किया।
अब वे रोज सुबह बहू की तारीफ करते, बेटे को उत्साहित करते और पड़ोसियों में भी अच्छे संदेश फैलाने लगे। गांव वाले भी उन्हें चुगलीबाज ससुर नहीं बल्कि सलाहकार ससुर कहने लगे। तो आपको कैसी लगी चुगलीबाज ससुर की कहानी? आप भी अपनी राय दीजिए और ऐसे ही शानदार और मजेदार कहानियां के लिए हमारे चैनल चटपटी कहानियां को अभी सब्सक्राइब कीजिए।